हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सोनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी। कैसे? परफेक्ट का तो आएगा इसमें हैज, हैव, और कंटिन्यूअस की आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इनको मिलाकर हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए बात करते हैं पहचान की। तो पहचान इसकी रहती है रहा है, रही है, रहे, यानी सेंटेंस के एंडिंग में, लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे मिलते हैं और उसका एक टाइम हमें दिया हुआ होता है, तो वो उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो नई चीज ऐड होगी वो है हमारी सिंस या फोर। सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है और फोर पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। चलिए बात करते हैं आगे एग्जांपल के साथ। आई हैव बीन लाफिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से हंस रही हूँ। देखिए, आई हैव बीन लाफिंग, मैं 1 घंटे से, कितने घंटे से? 1 घंटे से हंस रही हूँ। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खाना बना रही है। They have been reading a novel since last week. वे एक नॉवल पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? Since last week, पिछले हफ्ते से पढ़ रहे हैं। अब इन्हीं को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हमारा सिंस या फोर हम यूज करेंगे। चलिए पहले इनको बनाते हैं हम लोग। इसका कैसे बनेगा? आई हैव नॉट बीन लाफिंग फॉर एन आवर, शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, दे हैव नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस लास्ट वीक। ओके, चलिए नए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यू हैव नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मंडे। तुम मंडे से कपड़े नहीं धो रहे हो, कपड़े वॉश नहीं कर रहे हो। गीता हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। गीता कुछ भी नहीं खा रही है पिछली रात से। रोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। रोहन जो है वो 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इंट्रोगेटिव में हम हैज को बाहर ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फोर एंड हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। हैज मदर बीन, देखिए हमने जो हैज है उसको सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने लगाया हैज। हैज मदर बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 3 आवर्स। क्या माँ 3 घंटे से कमरे को साफ कर रही है। हैव यू बीन लिविंग इन द जयपुर, सॉरी दा नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि नेम है सिटी का। हैव यू बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2001। क्या तुम जयपुर में 2001 से रह रहे हो। हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। क्या वो कल रात से सो रहे हैं। हैज द टीचर बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर 3 days। क्या टीचर जो है, क्या टीचर इस लेसन को 3 दिन से पढ़ा रही है। ओके, चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? वही हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो हैज को सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, हैज रीना नॉट बीन ड्रॉइंग अ पिक्चर फॉर 2 आवर्स। क्या रीना 2 घंटे से पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रही है। हैव स्टूडेंट नॉट बीन प्लानिंग प्लानिंग अ ट्रिप सिंस लास्ट संडे। क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो पिछले संडे से ट्रिप प्लान नहीं कर रहे हैं। हैज फादर नॉट बीन स्कोल्डिंग यू सिंस अ मंथ। क्या पिताजी तुम्हें 1 महीने से नहीं डांट रहे हैं। स्कोल्डिंग का मतलब था डांटना। हैज द टीम नॉट बीन प्लेइंग वेल फॉर एन आवर। क्या टीम 1 घंटे से अच्छा नहीं खेल रही है। ओके, जो मेन पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिंस या फोर, जो कंफ्यूजन वाली चीज है कि सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे और फोर का यूज कहाँ करेंगे। सिंस का यूज हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट मंडे पिछले मंडे, मतलब जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते।
और फोर जो है वो काउंटेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि एन आवर, 2 मंथ, 3 ईयर, 3 डेज, 4 वीक, है ना, इससे उनके लिए हम लोग इसका यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।